हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और ये जो फाइनल मुकाबला होगा ये होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा एडिशन है, यानी कि जो पहला फाइनल मुकाबला हुआ था वो हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। वहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने उस मुकाबले को अपने नाम कर लिया था, लेकिन भारतीय टीम के पास यहां पर ये लगातार दूसरा मौका है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी को जीतने का। वहीं पर अगर हम इस मैच की बात करें तो ये मैच खेला जाएगा लंदन के द ओवल मैदान पर। अब इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होगी, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होगा, ये सब और भी बहुत कुछ हम जानने वाले हैं आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो लंदन के द ओवल मैदान पर होगी खिताबी जंग, सामने होगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वो मेज, और आमने सामने होंगी दो बड़ी टीमें यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर हम द ओवल की बात करें यानी कि इस पिच की बात करें तो ये जो पिच है वो बॉलर्स के अनुकूल है। खास तौर पर यहां पर पेसर्स को काफी ज्यादा मदद मिलती हुई नजर आएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस पिच पर जो रिकॉर्ड है वो किस तरह का रहा है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का और दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम का। तो दोनों ही कप्तानों में से जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा, और वो इसलिए क्योंकि पिछले 5 जो टेस्ट मुकाबले इस पिच पर खेले गए हैं वहां पर 4 टेस्ट मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, और महज एक टेस्ट मुकाबला यहां पर सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता है। तो ऐसे में जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा इस बड़े मुकाबले में वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा। चलिए तो बात हुई टॉस की, अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है टेस्ट क्रिकेट में। तो दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे का सामना किया है कुल 106 टाइम्स, जहां पर भारत को जीत हासिल हुई है 32 टाइम्स, और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने यहां पर भारत पर जीत हासिल करी है 44 टाइम्स। लेकिन इन दोनों ही टीम्स के बीच में 29 मुकाबले यानी कि 29 टेस्ट मुकाबले ऐसे भी हैं जो ड्रॉ रहे हैं, वहीं पर एक मुकाबला टाई रहा है जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया बारिश की वजह से। अगर इस हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखें तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो पलड़ा है वो भारतीय टीम पर भारी है, लेकिन यहां पर फरवरी और मार्च के महीने में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई थी जहां पर 4 टेस्ट मुकाबले खेले गए थे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उस टेस्ट सीरीज को यहां पर भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम किया था। तो ऐसे में जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के पास जरूर है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में इस मुकाबले के लिए कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए, और शुरुआत करते हैं यहां पर विकेट कीपर से। और आपकी फैंटेसी 11 में जो विकेट कीपर होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर यानी कि एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी के बाद यहां पर बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की, और बल्लेबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा यहां पर भारतीय खिलाड़ी का यानी कि विराट कोहली का नाम। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली शानदार फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो खेली गई थी वहां पर चौथी टेस्ट मुकाबले में उन्होंने शतक लगाया था, 186 रन बनाए थे, और उनकी इसी कमाल की परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया था। वहीं पर अगर हम ओवरऑल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें तो विराट कोहली ने कुल 6 इनिंग्स खेली जहां पर उन्होंने 297 रन बनाए, और इन 6 इनिंग्स में उन्होंने एक शतक भी लगाया चौथी टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां पर उनकी एवरेज रही 49.50 की। विराट कोहली के बाद जो अगले बल्लेबाज आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए वो होने चाहिए यहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी यानी कि उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा की बात करें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उस्मान ख्वाजा ने 7 इनिंग्स खेलते हुए 333 रन बनाए, और इन 7 इनिंग्स में उन्होंने 2 अर्धशतक और एक शतक भी लगाया, जहां पर उनकी एवरेज रही 47.57 की। दरअसल उस्मान ख्वाजा इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। ऐसे में उस्मान ख्वाजा को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। अगले खिलाड़ी जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा जरूर होने चाहिए वो होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड के बाद यहां पर जो अगले बल्लेबाज आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा जरूर होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी यानी कि मार्नस लबुशेन। मार्नस लबुशेन के बाद यहां पर जो अगले बल्लेबाज आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के ओपनर
यानी कि शुभमन गिल। शुभमन गिल की बात करें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 3 इनिंग्स खेली और इन 3 इनिंग्स में शुभमन गिल ने 154 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इन 3 इनिंग्स में उन्होंने एक शतक भी लगाया जहां पर उनकी एवरेज रही 51.33 की। दरअसल शुभमन गिल ने यहां पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और इसलिए शुभमन गिल को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करेगा। चलिए तो बात हुई बैटर्स की, अब बात कर लेते हैं यहां पर ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 में वो नाम होगा यहां पर भारत के ऑलराउंडर यानी कि रविंद्र जडेजा का नाम। रविंद्र जडेजा की बात करें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रविंद्र जडेजा ने 8 इनिंग्स में कुल 22 विकेटें चटकाई जहां पर उनकी एवरेज रही 18.86 की। तो ऐसे में 22 विकेटों के साथ रविंद्र जडेजा यहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। ऐसे में रविंद्र जडेजा को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अगले ऑलराउंडर की। और अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के ही ऑलराउंडर यानी कि अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की बात करें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अक्षर पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 इनिंग्स खेलते हुए 264 रन बनाए और इन 5 इनिंग्स में अक्षर पटेल ने 3 अर्धशतक भी लगाए और जब गेंदबाजी की बात आई तो उन्होंने यहां पर 3 विकेटें भी चटकाई। जी हां, और अपनी दमदार बल्लेबाजी की बदौलत यहां पर अक्षर पटेल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत के लिए सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे और ऐसे में अक्षर पटेल को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। चलिए तो बात हुई ऑलराउंडर्स की, अब बात कर लेते हैं यहां पर बॉलर्स की यानी कि गेंदबाजों की। और गेंदबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा यहां पर ऑस्ट्रेलिया के तेज तरार गेंदबाज यानी कि मिचेल स्टार्क का नाम। मिचेल स्टार्क के बाद यहां पर आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा भारत के पेसर यानी कि मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी के बाद यहां पर जो अगले बॉलर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान यानी कि पैट कमिंस। पैट कमिंस कमाल के गेंदबाज हैं, काफी अच्छी कप्तानी भी करते हैं, तो ऐसे में पैट कमिंस को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में यहां पर टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहां पर एक्चुअल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए अब डिस्क्लेमर के बाद बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप अपनी फैंटेसी 11 में यहां पर कैप्टन बनाइएगा भारत के पूर्व कप्तान यानी कि विराट कोहली को। विराट कोहली की बात करें तो देखिए विराट कोहली का हालिया फॉर्म शानदार है, लाजवाब है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। चौथे टेस्ट मुकाबले में उन्होंने 186 रन बनाए यानी कि शतक लगाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ऐसे में विराट कोहली को आप अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन की पिक रखना मत भूलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर वाइस कैप्टन की। तो आप अपना वाइस कैप्टन बनाइएगा यहां पर भारत के ऑलराउंडर यानी कि रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा की बात करें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रविंद्र जडेजा सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे जहां पर उन्होंने 22 विकेटें चटकाई। इसके साथ साथ उन्होंने बल्लेबाजी में भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की जहां पर उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया। तो ऐसे में जब रविंद्र जडेजा आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा हो तो आपकी फैंटेसी 11 में रविंद्र जडेजा ही यानी कि सर जडेजा ही आपके वाइस कैप्टन होने चाहिए। तो ये थी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11 यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की जो खिताबी जंग है वहां पर जो फैंटेसी 11 आपकी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए। और इस फैंटेसी 11 में हमने आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बताया। तो इस बड़े मुकाबले के लिए, इस खिताबी मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।